इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। इसी बीच बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन की भी जोरदार टक्कर देखी जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो लगातार 2014 से एनडीए का समर्थन करती आ रही है, लेकिन अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ इंडिया का साथ देने का वादा किया है, तय किया है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो लगातार बिहार पर नज़र रखे हुए हैं, पार्टी के हर मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। तमाम टीवी चैनलों पे आप इनको देखते होंगे। आफाक सलानी जी, क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या गतिविधि है पार्टी की बिहार चुनाव को लेकर? किस तरीके के चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और क्या कुछ मुद्दे बिहार में देखे जा रहे हैं पार्टी के? देखिए, बिहार में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर महीने में पटना में एक बहुत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया था बिहार प्रदेश का। उसमें पूरे बिहार प्रदेश से लगभग प्रखंड स्तर के लगभग 2000 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन सब लोगों के बीच में ये तय हुआ था कि हम लोग गांव की तरफ चलें और उसमें हम लोग गांव की तरफ निकले और बिहार की जो 38 ज़िले हैं उसमें अपने संगठन को मजबूत करने की बात हुई थी। और उस कड़ी में बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, हमारे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन सूरजभान सिंह जी, यशराज जी और सारे वरिष्ठ जो भी बिहार प्रदेश के पदाधिकारी हों चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों जो बिहार से जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचने का काम किया। और इसी कड़ी में लगभग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 26 जिले का अभी तक वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, वहाँ कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया, वहाँ की जनता से संवाद किया गया और हमने अपने संगठन को वहाँ मजबूत करने का काम किया। उसी कड़ी में ये तय था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत ही धूमधाम से पटना में बिहार में मनाई जाएगी। बापू सभागार में हम लोगों ने जयंती मनाने का काम किया और जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हुए। गांधी मैदान और पटना में दलित सेना के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एवं बाबा साहब को चाहने वाले लाखों की संख्या में वहाँ लोग उपस्थित हुए। और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा की कि अब तक हम एनडीए को सपोर्ट करते थे, एनडीए की विचारधारा के साथ थे, मगर कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए अपनी विचारधारा से अलग हो गई है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने ये घोषणा कर दिया कि हम अब आज एनडीए से अपने आप को अलग मानते हैं। उस कार्यक्रम से ये पार्टी ने तय कर लिया कि भाई पार्टी के समर्थक हज़ारों और सैकड़ों लाखों की तादाद में हैं बिहार। लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे। आप वहाँ पे जब अगर गए होंगे या वहाँ पर जितने भी मीडिया के लोगों ने दिखाया, सारे मीडिया चैनल में, सभी सोशल मीडिया पे आया, वो सारे क्लिप मौजूद हैं, आप देखिए। वहाँ पर हम तो मौजूद थे वहाँ उस कार्यक्रम के अंदर में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ने का निर्णय लिया उस सैलाब को देखकर, तो क्या लगता है इस बार के को देखकर वहाँ की जो एनडीए के द्वारा, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा जो वहाँ अराजकता फैली हुई है, वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो रोज़ मर्डर होना, वहाँ पे दलितों पे अत्याचार होना, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होना, इन सारी चीज़ों को देख करके हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अब ये समय आ गया है कि हम और हमारी पार्टी इनसे अलग हो जाए।
ये भी तो सुनने में आया था कि बिहार में आपके इस दल को, इस पार्टी को, जो 5 और 6 घटक दल वहाँ माना जाता है, उसमें से एक का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए जब चर्चाएं नहीं हो रही हैं तो उसको कुछ नहीं। देखिए, हमने, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त हमारी पार्टी ने, जब हमें एक सीट भी एनडीए के अंदर में, बिहार के अंदर में नहीं मिला, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर एक निर्णय लिया कि राष्ट्र धर्म को निभाते हुए राष्ट्र हित में हम लोगों को एनडीए का समर्थन करना चाहिए, और हम लोगों ने लोकसभा में किया। पर उसके बाद लगातार जितनी गतिविधियां एनडीए की बिहार में हुई हैं, उसमें हमें कहीं भी शामिल नहीं किया गया, और ये हमारे लिए एक, कह सकते हैं कि बहुत सोचने का विषय था। हम लोगों ने सोचा कि कहीं न कहीं पर, और लगातार जो एनडीए के अंदर में रह करके हम लोगों को खुद ही एक घुटन सा महसूस हो रहा था कि लगातार बिहार के अंदर में कहीं डकैती हो जा रहा है, कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, दलितों को के घरों को जला दिया जा रहा है, उनको गाड़ियों से रौंद दिया जा रहा है, अक़लियतों के घर को जला दिया जा रहा है, बेरोजगार चरम सीमा पे है। आप उससे ज़्यादा आप ये देखिए कि वहाँ पर पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हर गांव के अंदर में 30 से 40% लोग बाहर हैं। सरकार की कोई ऐसी नीति वहाँ दिख नहीं रही है कि जहाँ उस पलायन को रोका जा सके। आज अगर माना जाए तो बिहार के अंदर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन है और बेरोजगारी है, और उसके बाद दलितों और अक़लियतों पर अत्याचार है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका। इन सारी चीज़ों को सोच करके, विचार करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया, और पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने के साथ विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम एनडीए से अलग हैं। एक सवाल मेरा रहेगा कि एनडीए से अलग होने के बाद अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन में आप लोग जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, कितना प्रभाव पड़ेगा एनडीए को जब इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग चुनाव लेंगे? खासकर दलित वोट की बात की जाए, पासवान समाज की बात की जाए। नहीं, आप हमेशा इस बात को समझेंगे कि हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हमारे एक कह सकते हैं कि लोग कहते थे कि वो छोटे अम्बेडकर हैं, तो उनकी सोच यही थी कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। अंधेरा कहाँ? दलितों के घरों में, आदिवासी, अक़लियतों के। आज स्थिति ये देखेंगे आप कि हम लोग जो अगर ये निर्णय ले रहे हैं, तो निर्णय लेने के पीछे ये था कि पहले हम गांव तक चलें, अपने 38 ज़िले को मजबूत करें, और हमारा अगस्त तक का टारगेट है कि 38 ज़िले तक हम लोग अपने जन जन जा कर के कार्यकर्ताओं से और वहाँ की जनता से संवाद करें। हम अपनी कमियों को भी उनसे समझें, और उनके बीच जो समस्याएं हैं उसको हम समझें कि मेन समस्या क्या है, और इसमें जो मेन समस्या निकल कर करके आई है वो जो ये समझ करके आ रही है कि वहाँ पर लगातार दलितों, अक़लियतों पे अत्याचार आदिवासियों पे हो रहा है, और वहाँ की पुलिस जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं ना कि वो नीतीश कुमार जी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल गृह मंत्री नहीं, वही गृह भी मंत्री हैं, वो चेतन अवस्था में है। वो वहाँ की जो भूजा पार्टी में जो उनके साथ जो वहाँ के जो कोठी पे बैठे हुए जो कुछ चंद अफसर हैं और चंद नेता हैं, वही वहाँ की गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वहाँ पर कोई भी आज के डेट में आप देखिए, आज आप देखिए कि जगह जगह पे लोग कहते हैं कि शराबबंदी है। बात होती है ना, शराबबंदी की बात हो रही है। कहाँ शराब बंद है? वहाँ के तो थानों में सुनते कि थाना शराब बिक रहा है। वहाँ के सुनते पुलिस वाले ही जो है वहाँ के लोगों के साथ मिल कर के इस काम में को आगे बढ़ा रहे हैं। और अत्याचार किस पे हो रहा है? शराबबंदी के नाम पर बंद कौन हो रहे हैं? दलित वर्ग बंद हो रहा है, दलित वर्ग के लोग बंद हो रहे हैं। आपने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जी बात की है, उनकी वो भी ये कहते हैं कि भाई हम मेरे जो पिताजी हैं रामविलास पासवान, मैं उनका पुत्र हूँ, इस तरीके की चर्चा होती हैं। चाचा भतीजे की जो टकराव है वहाँ देखा जाएगा विधानसभा, कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा को अगर कोई आगे लेकर के बिहार के अंदर में चला तो वो सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस जी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चली है। चिराग जी जो है उनकी विचारधारा जो है ना वो दलित के पक्ष में है,
न अक़लियतों के पक्ष में है, न आदिवासियों के पक्ष में है। उनकी विचारधारा जो है वो आज के डेट में दलित विरोधी है, अक़लियत विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। ख़ास तौर से वो इस बात को कहते हैं कि हम वहाँ पर बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? वो विचारधारा आज के डेट में रामविलास पासवान जी जो एक नारा दिया उन्होंने कि जन जन तक के गरीबों के घर में कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो आप बता दीजिए कि आज चिराग जी कौन से घर में जा करके दिया जलाने का काम कर रहे हैं? दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो वो शांत बैठे हुए हैं। आज अक़लियतों पे हो रहा है वो शांत बैठे हुए हैं। तो क्यों दलित और अक़लियत के लोग उनके साथ जुड़ना चाहेंगे? आज कोई दलित समाज के लोग या अक़लियत के लोग उनके साथ नहीं है। हाँ, रामविलास जी के बाद अगर उनका सही वारिस अगर कोई है बिहार के अंदर में जिन्होंने लगातार 40 वर्षों से बिहार के लोगों की सेवा की है, वो हमारे पशुपति कुमार पारस जी हैं। पारस जी ने लगातार सेवा किया है वहाँ की जनता का और वहाँ के संगठन को मजबूत करने का काम किया। वहाँ दलित लोगों को, अक़लियत के लोगों को, आदिवासी के लोगों की बातों को सुनने का काम किया। और आज भी जो ये समाज है दलित वर्ग वो पारस जी से जुड़ा हुआ है। वो अक़लियत के लोग पारस जी से जुड़े हुए हैं। ये भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। ये अपने से अगर आप कुछ भी कह लीजिए, अपने मियाँ मिट्ठू बनना तो बहुत आसान बात है ना, आप भी बन जाइए, मना थोड़ा ही है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? क्या मानते हैं आप? कितनी सीटों से अपनी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, क्या लग रहा है? देखिए, सीट की जहाँ तक बात है, एक सम्मानजनक सीट पे हम लोग चुनाव वहाँ लड़ेंगे। हमारी तैयारी पूरी 243 सीट पे है। हमने पिछले जो अक्टूबर महीने में जो हमारा चुनाव हुआ था, पटना में जो हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें ब्लॉक स्तर के, प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के सारे लोग पटना में जब इकट्ठे हुए थे, उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम लोग 243 सीट पे चुनाव की तैयारी करें। और आज भी हमारी तैयारी है। सम्मानजनक तरीके से अगर किसी गठबंधन में हमें सीट मिलता है तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो फिर हमारी अकेले भी तैयारी है चुनाव लड़ने की। हमारे यहाँ पर ब्लॉक स्तर तक हर जगह पे कार्य करता है। हमारी दलित सेना बहुत मजबूत है। हमारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक ब्लॉक, एक एक प्रखंड, एक एक गांव के अंदर में आज के डेट में है। आज अगर कहा जा सकता है कि संगठन के मामले में अगर बिहार के अंदर में अगर कहा जाए आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भय भ्रांतियाँ हैं तो वो दूर कर लें कि अगर संगठन के मामले में अगर कहा जाए तो संगठन के मामले में बिहार के अंदर में आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी, ये 3 लोगों के अगर अपने आप को ये दावा है कि भाई हमारा संगठन जन जन तक है, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी संगठन जन जन तक है, ब्लॉक स्तर तक है और हर जगह बड़े मजबूती से हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, जनता की बातों को उठाते हैं और जनता के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, आप सलानी जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और किस तरीके से उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई बिहार में इस बार खेला होने वाला है, यानी कि बिहार की जो जनता है वो इस बात समझ चुकी है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ हमने चुनाव लड़ा, संगठन ने हमारा समर्थन किया और संगठन ने हमको अपना समझा, तो संगठन के आधार पर चुनाव। जी मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, हम आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश के, बिहार के अंदर में बिहार की जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है और इसमें हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिना वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये तय है। आपका देखा आपने, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि बिना हमारे समर्थन के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो एनडीए हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो। फिलहाल पार्टी का रुख जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से है, क्योंकि 2014 से लगातार एनडीए का समर्थन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करती आ रही है। तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, वो लगातार एनडीए के लिए काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब 2000 जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, उसी वक्त एनडीए छोड़ने का पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया था। अब इसको लेकर लेकिन क्षेत्र का दौरा हो रहा है, आपने देखा होगा 26 जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या रणनीति निकल रही है, क्या नतीजा निकल रहा है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन अब फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता आफाक सलानी जी ने कहा है कि बिना हमारे समर्थन के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी,
फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जुड़े रहिए इसी तरीके से और इसी तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता आफाक सलानी से मुलाकात कराते रहेंगे और नए मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। कैमरा बच्चन के साथ विजेश कुमार, दिल्ली।